मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली भी, क्योंकि आने जाने में पैसा लगता है, सबको पता है। दूर दूर से हम लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, बस इतना ही है भाई। और जो भी सुन रहा हो अधिकारी वगैरह, तो हमारी ये पुकार सुन ले और हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी लिस्ट लगा दे। लो भाई आ जाना। तो भाई मेरी तो बस दो बातें हैं। एक तो अपने जो दिव्यांग भाई हैं वो किसी मजबूरी के कारण आज आ नहीं पाए। उनका बहुत आने का मन था, पर वो किसी वजह से आ नहीं पाए, क्योंकि वो बस में तो वो आ नहीं सकते, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऐसे बहुत सारे भाई हैं हमारे। दूसरी जो भाई सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा इसको, 40+ वाले बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे इसमें ग्रुप डी में। ये मैं कह रहा हूँ आपको, 40+ वाले जिन्होंने 40 की एज में इसको पेपर को दे दिया होगा, पर आज उनकी एज आप सोच लो क्या होगी। वो सिर्फ इसी के लिए एलिजिबल है, ग्रुप डी वेटिंग के लिए एलिजिबल है। बाकी के लिए अगर ये नहीं है, अगर ये नई सिटी में चली गई तो वो किसी काम के नहीं है। पर आपने घर से बाहर निकलना नहीं है, आप घर में ही बैठे रहोगे, फिर वहाँ से आपका कमेंट भी चलेगा और आप उल्टी सीधी भी कमेंट बोलोगे, बयानबाजी कर दोगे, पर आप करोगे कुछ नहीं। तो यही है, ये लास्ट चांस है बस। आज नहीं पहुँच पा रहे हो तो कल ही पहुँच जाओ, पर ये कुछ कर लो। अब करो या मरने का मौका है ये, नहीं फिर कुछ नहीं है, फिर सारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर न्यू सिटी में चली गई तो फिर अपना फिर बजान दे रही बाजे अपने। बाकी सही मायने में दिव्यांग वो है भाई जो सही सलामत होते हुए भी नहीं आए। भाई सबसे पहले तो मैं सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सारे जो भी अपने हरियाणा के टीचर, उनमें से किसी ने पहल करी है, और सेंटर के टीचरों की तर्ज पे बच्चों की बात को आगे रखने के लिए अरे किस रुपये दे रखे मेरी तारीफ करने की, ये तो दे, इतनी तो दिए भी नहीं। सच्चाई बता रहे हैं सर, सच्चाई है, कोई पेड़ नहीं है ये लोग, ये सच्चाई बात है। आवाज नहीं उठा के मास्टर की भाई मैं सुना दी हूँ। एक मास्टर कल लाइव आया, ठीक है, और आके मेरा के है, बोले मेरे को पर्सनली मैसेज किया होता, हम टीचर्स का ग्रुप है, हम बताते फिर हम साथ चलते। नहीं, वो भी टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, पढ़ा रहे हैं वो अपनी जगह। चलो अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी जरूरत है, आप बच्चों ने, इतने बच्चों ने बोला तो बच्चों का साथ देना था मेरा भाई। 3000 का ग्रुप है, सब में सबका नंबर डाला भाई, सबको मैसेज मेल किया, कॉल किया। भाई बच्चों ने टीचर्स का साथ मांगा, मैंने नहीं मांगा था, मैंने तो 1-2 का मांगा भाई। मैं सबके पास क्यों करूंगा, मैं तो अपनी, मेरे में तो कोई ईगो नहीं थी भाई। फिर भी मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी चैट खोल के दिखा दूंगा कि मैंने किस के पास मैसेज करो। इलेक्शन से कुछ दिन पहले भाई हरियाणा पुलिस 5600 की वैकेंसी निकाल ली गई थी, जिसके फार्म भर चुके हैं। उसके बाद कोई भी इसका प्रोसीजर नहीं चला है। हम सरकार से, HSSC चेयरमैन से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी भर्ती का PMT PST शेड्यूल या संभावित समय बता दे, ताकि उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। अब हम कंफ्यूज है, हरियाणा जीके की किताब कभी उठा लेते हैं, कभी सेंटर की तरफ रख लेते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन डाल देते हैं, फिर हरियाणा की जीके की किताब उठा लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चक्कर में पड़ रहे हैं जी। यही नहीं समझ में आ रहा, हम सेंटर की तरफ जाएं या HSSC की तरफ जाएं, या थोड़ा हम मतलब इस हिसाब से कर दे कि मतलब ना सरपंच में खड़े ना बैठे। कब पेपर होगा इस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे, फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। पिछली बार भी 1 हफ्ते में उन्होंने नोटिस निकाल दिया और अगले हफ्ते फिजिकल। ओहो, बहुत बुरी बनी थी ना, उसके लिए बहुत बुरी बनी, जिसका पहले दिन था नहीं होया, और जिसका दूसरे, जिसका हफ्ता महीना बाद था उसको तो बार बार बुलाया गया। क्या हुआ, जिसका पहले दिन था उसका बेचारा वो चला गया, नहीं होया, और जिसका दूसरे दिन वो छुट्टी मार गया, मतलब होना भी नहीं है, उसका बेचारा महीने बाद नंबर, महीने बाद उसको फोन कर करके बुलाया। मतलब नौकरी किस्मत से मिल रही है, मेहनत से नहीं। सही बात है जी, है ना। हरियाणा में तो यही है। मैं यही कहूंगा सारे हरियाणा के बच्चों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, निकल जाओ अपने घरों से, अपने छोटे भाई बहनों का अपने साथ जो होगी आगे से कैलेंडर जारी करेगी HSSC, उस हिसाब से पेपर होगा, बहुत अच्छा काम होगा। सैनी साहब ने एक बात कहा था भाई, सैनी साहब ने एक बात कही थी कि पहले के था, हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस राज में चक्कर काटते MLA MP क्या करते ना है, कदे चेयरमैन दौड़ जाए, कदे CM दौड़ जाए, एक चक्कर ना काटते, ज्यादा काटते सारे। नौकरी तो दे रहे हो, लेकिन चक्कर उससे फालतू MLA दौरे भी जा लिए, MP दौरे भी, मंत्रिया दौरे भी, कोई नहीं छोटा सर सब पे जाके आ गए सारे मंत्री, मिनिस्टर, MLA। और श्रीमती गीता को कल तक भी दिया हमने ज्ञापन भाई, ताकि बजट सेशन में हमारी आवाज उठाए, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बजट सेशन में उठाई, CM साहब ने कहा मई में ले लेंगे,
वो तो उन्हें सीटी गई, लेकिन जो हमारी पेंडिंग भर्ती है उनके बारे में कुछ किसी ने कुछ भी कहा। अरे सीटी भी नहीं लेने देवे तो सीटी भी नहीं लेने में, तो ऐसे बोल रहा हूँ भाई। सर नेक्स्ट इलेक्शन की वेट करें, सर नेक्स्ट इलेक्शन आएगा भाई एक साल से ले लेंगे। सीटी तो आया, सीटी भी नहीं है, आसपास नहीं है सीटी। ऐसी बस एक चुनावी एजेंट बन के रहेगी जी सरकार की। अब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2029 में, उसी टाइम ये लोग दोबारा लगता सीटी लेंगे दोबारा। के लिए ना तो मेरी एज है ना क्वालिफिकेशन है सर। मैं 10वीं पास हूँ तो सी का मैं पेपर दे नहीं सकता। मेरी तो आस यही है ग्रुप डी की, बस इसकी लिस्ट लगा दो। सीटी का करेंगे क्या, पहले पिछली बार पूरी कर दो, पहले पिछला ही नहीं हो जाएगा। हम सीटी कैसे हो जाएगा, एक बच्चे को पता जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे। संस्था बन के रहेगी जी, चुनाव तो आओगे आपके हिसाब से के लाके पर दिक्कत होगी। वो तो देखो जी, सर कोई इलेक्शन आ जाएगा तो हो जाएगी, हमको इतना पता है। कोई इलेक्शन आ जाएगा तो भले हो जाएगी। 2029 में बीच में इतना बहाना मिल गया जी, बस स्थायी निकाय अगर 29 में होगी। अगले हफ्ते इलेक्शन आ जाए ना तो अगले हफ्ते